किसके और क्यों, मुझे पता नहीं कि मैंने क्या गुनाह किया है। बीजेपी का एक पॉर्न स्टार है, सबको मालूम है। पॉर्न स्टार की फैमिली का डिफेमेशन होगा, मानहानि। क्या है मानहानि? इस देश में अगर भ्रष्टाचार की कोई हमारे पास खबर आती है, नेताओं के पास, हम उसके ऊपर बात करते हैं, सभी नेता। ये क्या है? उनकी जांच होनी चाहिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ऐसा कुछ काम हुआ है शौचालय का, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इरेगुलरिटी हुई है, ये मैंने नहीं कहा। उस महानगर पालिका के लीडर ऑफ अपोजिशन थे प्रवीण पाटिल, उसने वही एविडेंस से सामने लाया था। फिर वहाँ के जो एमएलए है प्रताप सरनाइक, जो बीजेपी के साथ है, उनका रिकॉर्ड पे पत्र है, मुख्यमंत्री को लिखा हुआ या पुलिस कमिश्नर को लिखा हुआ पत्र है कि यहाँ कुछ गोलमाल है। महाराष्ट्र के विधानसभा में ये घोटाले के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हुए है, चर्चा हुई है, लक्ष्यवेधी हुई है, और विधानसभा के तरफ से एक आदेश पारित हुआ कि ये घोटाले की जांच होनी चाहिए। उसमें संजय राउत कहाँ है? ये होने के बाद मैंने हम कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि भाई इतना बड़ा घोटाला है, करोड़ों का घोटाला दिखता है, उनकी जांच ठीक से क्यों नहीं हो रही है? ये पोर्न स्टार है बीजेपी का ऑफिशियल, ये सभी के ऊपर इस प्रकार के आरोप करता है ना, हवा में बंदूकें चलाता है, तब उनकी मानहानि नहीं होती। लेकिन पोर्न स्टार की फैमिली आहत हो गई, पेन हो गया, न्यायालय का कहना है, इसलिए हमको दंडित किया गया, हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से रोका गया, हमको दंडित किया गया। लेकिन हम सच तो बोलने वाले लोग हैं। न्याय व्यवस्था के ऊपर जो दबाव है, वो दबाव के चलते जो एविडेंस सामने आया उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। न्याय ने जो ऑर्डर है उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं बोला है उसने। अब ऑर्डर पढ़िए, जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं है, सच है झूठ है, आप देखिए ना। लेकिन मेरे आरोप से किसी व्यक्ति को पेन हो गया बस, तो हमें दंडित कर दिया। तो हमें ये लोग, जो बीजेपी के लोग बाहर तमाशा करते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमें भी पेन होता है, हमारे फैमिली को पेन होता है, हमारे बच्चों को पेन होता है। तो न्याय मिलेगा हमें? नहीं। लेकिन न्याय अब खरीदा जाता है, दबाव से लिया जाता है। बोलिए। सर, अमित शाह ने कल कहा है कि आतंकवादियों को क्या हथियार छोड़कर आइए, हमारे साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। हाँ, जैसे बहुत भ्रष्टाचारियों को भी अपने पार्टी में लिया है, महाराष्ट्र हो, देश भर के भ्रष्टाचारियों का है ना, आप भ्रष्टाचार के साथ आइए। तो भ्रष्टाचार के साथ जो करोड़ों रुपए के घपले लेकर लोग उनके पार्टी में चले गए, उनके साथ बैठते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, जिस हसन मुशर्रफ को बीजेपी और ये मुलुंड का पॉर्न स्टार बीजेपी का जेल में डालने के लिए एक आंदोलन किया था, कोल्हापुर में जाकर, कागल में जाकर, आपको मालूम है ना, हसन मुशर्रफ कैबिनेट मंत्री, आप वो स्वागत के लिए अमित शाह जी के कोल्हापुर में था या पुणे में था। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी का उसने बनाया था, हवा बनाया था बीजेपी ने, हसन मुशर्रफ। और 2 दिन पहले अमित शाह जी देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र में आए, तो सबसे आगे स्वागत के लिए ये हसन मुशर्रफ जी थे, कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको ये पॉर्न स्टार बीजेपी का जेल में डालने के लिए बहुत बड़ा एक मूवमेंट चलाया था। आप ऐसे ही लोग हैं, आतंकवादी हो, भ्रष्टाचारी भी आतंकवादी है ना, आर्थिक आतंकवादी हम उसे कहते हैं। और ये आर्थिक आतंकवादी, ये शब्द मोदी जी का है, हमारा नहीं। तो सभी आतंकवादी को लेकर, चाहे आर्थिक हो चाहे बंदूक वाले हो, सबको लेकर अपनी पार्टी बढ़ाना चाहते हैं मोदी और शाह जी। ये देश का दुर्भाग्य है। चलिए। सीबीआई वास्ट है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा। देखिए, जिस पार्टी में देश भर के भ्रष्टाचारियों को राजाश्रय मिलता है, राजाश्रय बोलते हैं हम, राजा ही आश्रय देता है भ्रष्टाचारियों को, ये पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर के दबाव, उसके ऊपर दबाव डालकर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की बात करती है। ये गलत है।
आपने मुख्यमंत्री को दिल्ली के जेल में डाला, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जनता ने आपका बहुमत खींच लिया, फिर भी आप सुधर नहीं रहे हैं। ये कौन सी मस्ती है? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है सबसे ज़्यादा। अगर ये है तो येडियुरप्पा को क्यों छोड़ा आपने? बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे येडियुरप्पा, उनके ऊपर कौन से केसेस आप देखिए ना, लैंड स्कैम है और स्कैम है, सभी स्कैम है उनके ऊपर। शुरुआत येडियुरप्पा से करनी चाहिए, बाद में वो धीरे धीरे आपको अगर चाहिए तो आप सिद्धरामैया के साथ ये न्याय अन्याय की बात कर सकते हो। और उपराष्ट्रपति जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर गंभीर चिंता जाहिर कर रहे हैं। देखिए, ये उपराष्ट्रपति का काम नहीं है, साजिश के तहत हो रहा है। उपराष्ट्रपति का ये काम नहीं है इस प्रकार की चिंता व्यक्त करना। उनका काम है संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, जनता की आवाज़ जो है, फ्रीडम है, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनकी रक्षा करना। धर्म के बारे में सोचने के लिए हमारे शंकराचार्य है और हम सब है। उपराष्ट्रपति नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमारे जो सम्मानीय उपराष्ट्रपति जी है, मैं उनकी विनती करूँगा, धर्म के बारे में सोचने के लिए हम लोग सब है, आप देश की रक्षा करिए। और बीजेपी तो कह रही है, राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है अर्बन नक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गया। हाँ, अब ये सब अर्बन नक्सलाइट अगर बीजेपी में जाएंगे तो संत बन जाएंगे। उसमें से बहुत से अर्बन नक्सलाइट जो पहले कहते थे अब बीजेपी में है, तो आप बीजेपी में जाने के बाद तो संत महात्मा बन गए हैं। नितिन गडकरी ने इस बात को फिर से दोहराया है कि हमको चुनाव से पहले और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, विपक्ष की तरफ से दिया गया था। अगर दोहरा है तो ये उसने टाइम जो चुना है उसका मतलब बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, मोदी को हटाने की तैयारी चल रही है। और एक तरह से गडकरी साहब ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, मुझे प्रधानमंत्री, और किसी को नहीं ऑफर दिया बीजेपी में, गडकरी साहब को ही क्यों? ऑफर तो और लोगों को मिला होगा ना, मुझे मालूम है। लेकिन गडकरी साहब ने आप खुल कर बात कही है, उसका मतलब है अब मोदी जी 75 साल के हो गए तो उनको जाना तय है। और आरएसएस और जो उनके समर्थक है पार्टी में, वो गडकरी साहब को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल सरकार ने सेम ऑर्डर जारी किया कि रेस्टोरेंट में जो लोग एम्प्लॉई हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका नाम डिस्प्ले होना चाहिए। फिर अब हिमाचल प्रदेश सरकार का यू टर्न हो गया है। देखिए, ये फंडे होते रहेंगे, दूसरा कुछ काम नहीं है बीजेपी के पास, तो लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बातें चलती रहेगी। चलिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.